आज हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित का हमने चैप्टर लिया है सामान्य बीमारियों की जानकारी से। फर्स्ट यूनिट से हमने चैप्टर लिया है। तो आज देखते हैं हम क्वेश्चन को। आज का हमारा क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है दांत त्वचा का संक्रमण रोग है जो वायरस से फैलता है। क्या त्वचा का संक्रमण रोग जो वायरस से फैलता है? दूसरा ऑप्शन दिया गया है इसका जीवन बिल्कुल वनस्पति के पौधे की तरह होता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, यानी बी ए वाला ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिफिलिस और सुजाक यौन संबंधों की छूत से फैलने वाली बीमारियां हैं। दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा सत्य है आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। जो आपका जो ऑप्शन दिया गया है केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बुखार के प्रकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो बुखार के अंतर्गत क्या शामिल किया जा सकता है? इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड निमोनिया, छोटी माता, अल्सर। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, एक और दो और तीन, ये सभी दो, तीन और चार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन। अगला है आहारी चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। शीघ्र पचने वाले भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, दाल आदि का चुनाव करना चाहिए। भोजन कम सख्त होना चाहिए ताकि उन्हें चबाने की अधिक ज़रूरत न पड़े। भोजन मसालेदार एवं जायकेदार होना चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए वाला ऑप्शन दिया गया है एक और दो, बी वाला ऑप्शन दिया गया है दो और तीन, सी वाला ऑप्शन दिया गया है एक और तीन और डी वाला ऑप्शन दिया गया है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बुखार के दौरान उपापचयन से पसीने के रूप में अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित पसीने में सोडियम तथा पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बुखार के कारण ऊतकों में संवर्धन की क्रिया बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे कैलोरी की आवश्यकता 50% से अधिक वृद्धि हो जाती है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एटानिक कब्ज के लिए मुक्त रूप से द्रव पदार्थ, विटामिन और बल्क पैदा करने वाले आहार आवश्यक हैं। स्पास्टिक कब्ज में उत्तेजक भोजनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है इसबगोल और चाइना ग्रास एक प्रकार की वनस्पति है जो पानी को सोखकर उत्तेजित करने वाला बल्क पैदा करती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आजकल इसका व्यावसायिक उत्पाद इमेजेल भी उपलब्ध है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो, सी वाला ऑप्शन है एक और दो और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कब्ज को दूर करने के लिए आहार में रेशे युक्त भोजन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। उच्च रक्तचाप एवं हृदय के रोगों में सोडियम अधिक मात्रा में देनी चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो,
सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, और डी वाला ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए वाला ऑप्शन है द्रव आहार व्यक्ति को तब दिया जाता है जब व्यक्ति ठोस आहार को सहन करने में असमर्थ हो। यह आहार पोषणिक दृष्टि से पूरी तरह से पर्याप्त होता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 2, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है मृदु आहार आंतों की रासायनिक तथा यांत्रिकी ऊष्मा उत्तेजना और आंत में सूजन को दूर करने के लिए दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इस तरह का आहार अल्सर तथा एनीमिया के लिए लाभदायक है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 2, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2। तो डी वाला ऑप्शन आपका दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है जिगर के रोगों और उच्च रक्तचाप की स्थिति में कम कैलोरी वाले आहारों में वसा पर रोक लगा दी जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम युक्त भोजन सूखा रोग और अस्थि मृदुता के उपचार के लिए आवश्यक है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 2, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, डी वाला ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके एग्जाम में अधिकतर कन्फ्यूजन पैदा करने वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी टाइप से हमने क्वेश्चन बनाए हैं, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर उसका आंसर लगाइएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मधुमेह एक पुरानी चयापचय मेटाबॉलिक बीमारी है। दूसरा ऑप्शन है यह उच्च रक्तचाप से संबंधित वंशानुगत विकार है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 2, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी ए वाला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन की कमी से मधुमेह मेलाइटिस होता है, जो मधुमेह होने का प्रमुख कारण है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का निर्माण करता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मधुमेह एक भयभीत करने वाली बीमारी है जिसमें जीवन की संभावना कम रहती है। इस विकार में अधिकांश जटिलताएं धमनियों को धीरे धीरे इररिवर्सिबल क्षति के कारण पैदा होती हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए वाला ऑप्शन है केवल 1, बी वाला ऑप्शन है केवल 2, सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रौढ़ वर्ग में अधिकतर पुरुषों में मधुमेह की प्रवृत्ति देखी जाती है। किशोर वर्ग में अधिकतर लड़के इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए वाला ऑप्शन है केवल 1, बी वाला ऑप्शन है केवल 2, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, और डी वाला ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मधुमेह रोगी जितना निकट का संबंधी होगा उसमें बीमारी में विकसित होने के अवसर उतने ही अधिक होते हैं। जब माता पिता दोनों को यह रोग हो तो बच्चे को मधुमेह होने की संभावना निश्चित रूप से कम हो जाती है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। तो केवल बी वाला ऑप्शन जो है यानी केवल 2
आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च प्रोटीन वाला आहार मधुमेह के रोगी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और दूसरा ऑप्शन है मधुमेह रोगियों को अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मधुमेह के रोगियों में वसा का चयापचय पूर्ण रूप से नहीं होती है। एसीटोन वाष्पशील तत्व होता है जो फेफड़ों से बाहर निकलता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए वाला ऑप्शन है केवल एक, बी वाला ऑप्शन है केवल दो, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सक को मधुमेह रोगियों के आयु, लिंग, शरीर का भार, रक्त शर्करा के स्तर आदि पर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है इससे पीड़ित रोगी को अधिक मात्रा में आलू, कम मात्रा में दालें देनी चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी केवल दो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए उपचार निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अगर मधुमेह रोग हो जाता है तो उसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? संतुलित आहार, यानी व्यक्ति को संतुलित आहार देना चाहिए, नियमित व्यायाम भी करना चाहिए, और इंसुलिन, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए आहार में सम्मिलित होना चाहिए। तो क्या सम्मिलित होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है तो उसको आहार में क्या देना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया है जड़ और कंदमूल जैसे गाजर, अरबी। दूसरा ऑप्शन है लौकी, सेम, बंद गोभी, नींबू जाति के फल। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है दूध और दूध से बने पदार्थ। चौथा ऑप्शन दिया गया है आइसक्रीम, खीर और कस्टर्ड। आपको बताना है कि क्या देना चाहिए। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? एक और दो, दो और चार, एक और चार, ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो और चार, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अर्जिन के रोगी के लिए कोमल तथा अशोभक आहार होना चाहिए। वैसे रोगियों को रेशे युक्त आहार तथा मसालेदार आहार अधिक लेना चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन बी की कमी होने की स्थिति में कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह पचते नहीं हैं। दूसरा ऑप्शन है आंशिक कार्बोहाइड्रेट चयापचय के उत्पाद जैसे पायरुविक अम्ल विटामिन बी की कमी के कारण जमा हो जाते हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो, सी वाला ऑप्शन दिया गया है एक और दो, और डी ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है भौतिक उत्तेजक आहारों में रेशेदार फल एवं हरी सब्जियां, गोभी, अनाज आदि शामिल है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मसालों, मिर्च, काली मिर्च, अल्कोहल, महकदार सब्जियां भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्लेड आहार की विशेषता होती है कि यह रेशेदार नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है ऐसे आहार अधिक सुगंधित होते हैं और इन्हें खाद्य सामग्री के रूप में बार बार लेना पड़ता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है ए वाला ऑप्शन है केवल एक, बी वाला ऑप्शन है केवल दो, और सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है आपको, मृदु आहारों को पचाने के लिए यांत्रिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन दिया गया है, इसके अंतर्गत दलिया, गेहूं की नर्म चपाती, चावल और अनाज से तैयार की गई मीठी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन है केवल दो, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पेचिश बेसिलरी और अमीशिक दो प्रकार की होती हैं। बेसिलरी पेचिश बीमारी में व्यक्ति के मल में खून भी आना शुरू हो जाता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो, सी वाला ऑप्शन दिया गया है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेचिश महामारी के रूप में उस जगह होती है जहाँ सफाई एवं कम आबादी हो। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यह संदूषित भोजन से फैलने वाली बीमारी है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो, और सी वाला ऑप्शन दिया गया है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दांत त्वचा का संक्रमण रोग है जो वायरस से फैलता है। दूसरा ऑप्शन है, इसका जीवन बिल्कुल वनस्पति के पौधे की तरह होता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो, सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिफिलिस और सुजाक यौन संबंधों की छूत से फैलने वाली बीमारियां हैं। दोनों वायरस से होने वाले रोग हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल दो, सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, बुखार के प्रकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है क्या? इन्फ्लुएंजा। दूसरा है टाइफाइड निमोनिया। तीसरा है छोटी माता। चौथा है अल्सर। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए वाला ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है दो, तीन और चार, सी ऑप्शन दिया गया है एक, दो और तीन, डी वाला ऑप्शन है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी एक, दो और तीन जो कथन दिए गए हैं वह सत्य हैं। अगला है, आहारी चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आहारी चिकित्सा के अंतर्गत किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि पहला है, शीघ्र पचने वाले भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, दाल आदि का चुनाव करना चाहिए। दूसरा है, भोजन कम सख्त होना चाहिए ताकि उन्हें चबाने की अधिक ज़रूरत न पड़े। और तीसरा है, भोजन मसालेदार एवं जायकेदार होना चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है एक और दो, बी ऑप्शन दिया गया है दो और तीन, सी वाला ऑप्शन है एक और तीन, और डी वाला ऑप्शन है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो जो कथन दिया गया है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बुखार के दौरान उपापचयन से पसीने के रूप में अधिक मात्रा उत्सर्जित होती है। दूसरा कथन है, उत्सर्जित पसीने में सोडियम तथा पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन है केवल दो, और सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, बुखार के कारण ऊतकों में संवर्धन की क्रिया बढ़ जाती है। दूसरा ऑप्शन है, मेटाबॉलिक की क्रिया बढ़ जाती है जिससे कैलोरी की आवश्यकता 50% से अधिक वृद्धि हो जाती है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, बी वाला ऑप्शन है केवल दो, सी वाला ऑप्शन है एक और दो, और डी वाला ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला ऑप्शन है एंटोनिक कब्ज के लिए मुक्त रूप से द्रव पदार्थ, विटामिन और बल्क पैदा करने वाले आहार आवश्यक हैं। दूसरा ऑप्शन है स्पौष्टिक कब्ज में उत्तेजक भोजनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, डी ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसबगोल और चाइना ग्रास एक प्रकार की वनस्पति है जो पानी को सोखकर उत्तेजित करने वाला बल्क पैदा करती है। दूसरा ऑप्शन है आजकल इसका व्यावसायिक उत्पाद इमेजेल भी उपलब्ध है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन है केवल 2 और सी वाला ऑप्शन है 1 और 2, डी वाला ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कब्ज को दूर करने के लिए आहार में रेशेयुक्त भोजन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उच्च रक्तचाप एवं हृदय के रोगी में सोडियम अधिक मात्रा में देनी चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है द्रव आहार व्यक्ति को तब दिया जाता है जब व्यक्ति ठोस आहार को सहन करने में असमर्थ हो। दूसरा कथन दिया गया है यह आहार पोषणिक दृष्टि से पूरी तरह से पर्याप्त होता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 2, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 और डी वाला ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मृदु आहार आंतों की रासायनिक तथा यांत्रिकी ऊष्मा उत्तेजना और आंत में सूजन को दूर करने के लिए दिया जाता है। दूसरा कथन है इस तरह का आहार अल्सर तथा एनीमिया के लिए लाभदायक है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन है केवल 2, सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जिगर के रोगों और उच्च रक्तचाप की स्थिति में कम कैलोरी वाले आहारों में वसा पर रोक लगा दी जाती है। दूसरा कथन है कैल्शियम युक्त भोजन सूखा रोग और अस्थि मृदुता के उपचार के लिए आवश्यक है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन है केवल 2, सी वाला ऑप्शन है 1 और 2 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मधुमेह एक पुरानी चयापचय मेटाबॉलिक बीमारी है। दूसरा कथन है यह उच्च रक्तचाप से संबंधित वंशानुगत विकार है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन है केवल 2 और सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 और डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है इंसुलिन की कमी से मधुमेह मेलाइटिस होता है जो मधुमेह होने का प्रमुख कारण है। दूसरा है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का निर्माण करता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन दिया गया है केवल 2 और सी ऑप्शन है 1 और 2 और डी ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है मधुमेह एक भयभीत करने वाली बीमारी है जिसमें जीवन की संभावना कम रहती है। दूसरा कथन है इस विकार में अधिकांश जटिलताएं धमनियों की धीरे धीरे इरिवर्सिबल क्षति के कारण पैदा होती हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला ऑप्शन है मधुमेह के प्रमुख कारकों में आयु मुख्य तत्व है। यह सामान्यतः 30 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में होता है। दूसरा कथन दिया गया है महिलाओं में यह बीमारी अल्पवयस्क होने पर होती है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन दिया गया है केवल 2, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 और डी ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। ये जो सारे कथन है ये वो असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रौढ़ वर्ग में अधिकतर पुरुषों में मधुमेह की प्रवृत्ति देखी जाती है। दूसरा कथन है किशोर वर्ग में अधिकतर लड़के इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 2 और सी वाला ऑप्शन है 1 और 2 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मधुमेह रोगी जितना निकट का संबंधी होगा उसमें बीमारी के विकसित होने के अवसर उतने ही अधिक होते हैं। दूसरा कथन है जब माता पिता दोनों को यह रोग हो तो बच्चे को मधुमेह होने की संभावना निश्चित रूप से कम हो जाती है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी वाला ऑप्शन दिया गया है केवल 2, सी वाला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 और डी वाला ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उच्च प्रोटीन वाला आहार मधुमेह के रोगी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूसरा कथन है मधुमेह रोगियों को अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त भोजन देना चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन दिया गया है केवल 2 और सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 और डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मधुमेह के रोगियों में वसा का चयापचय पूर्ण रूप से नहीं होता है। एसीटोन वाष्पशील तत्व होता है जो फेफड़ों से बाहर निकलता है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन दिया गया है केवल 2, सी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 और डी ऑप्शन दिया गया है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चिकित्सक को मधुमेह रोगियों के आयु, लिंग, शरीर का भार, रक्त शर्करा के स्तर आदि पर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा कथन है इससे पीड़ित रोगी को अधिक मात्रा में आलू, कम मात्रा में दालें देनी चाहिए। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दिया गया है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 और डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए उपचार निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, इंसुलिन, ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए आहार में सम्मिलित होना चाहिए जड़ और कंदमूल जैसे गाजर, अरबी। दूसरा है लौकी, सेम, बंद गोभी, नींबू जाति के फल। तीसरा ऑप्शन है दूध और दूध से बने पदार्थ। चौथा ऑप्शन है आइसक्रीम, खीर और कस्टर्ड। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 4, तीसरा है 1 और 4 और डी वाला है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।